आज का हमारा विषय है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं एक प्रकार की घटिया वस्तुएं होती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि घटिया वस्तुओं की एक क्वालिटी गिफिन कहलाती है। इन वस्तुओं की खोज सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा की गई थी, इसलिए उनके नाम के आधार पर ही हम इसको गिफिन वस्तुएं कहते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तुएं मांग के नियम के विपरीत व्यवहार करती हैं उनको हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। अब मांग के नियम के विपरीत व्यवहार का तात्पर्य क्या है? मांग का नियम यानी मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातों के समान रहते हुए किसी वस्तु की कीमत में यदि कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। यानी वस्तु की मांग और कीमत के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। किंतु गिफिन वस्तुओं पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, अर्थात गिफिन वस्तुओं का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत होता है। यानी उनकी कीमत में वृद्धि होती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है, कीमत में कमी होती है तो उनकी मांग भी कम हो जाती है। अब ये सुनने में थोड़ा सा ये अटपटा सा लगता है, लेकिन ऐसा होता है। सर रॉबर्ट गिफिन ने अपने अध्ययन में ये पाया कि बाजार में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मांग के नियम के विपरीत व्यवहार कर रही हैं, अर्थात यदि उनकी कीमत कम होती है तो उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। जब सर रॉबर्ट गिफिन ने इन वस्तुओं को मांग के नियम के विपरीत जो व्यवहार करते पाया और उसके कारण उन्होंने जानना चाहा या उसका अध्ययन किया, तो दो कारण उनके सामने प्रकट हुए जिन्हें हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु गिफिन वस्तु कब बन सकती है या किसी वस्तु के गिफिन कहलाने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो दो शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, उपभोक्ता उस वस्तु को घटिया समझता हो। अब यहाँ जैसा प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु उसकी प्रकृति से श्रेष्ठ या घटिया नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ता की समझ, उसकी मानसिकता जो उसके आय के स्तर से निर्धारित होती है यहाँ, वो ये निर्धारित करती है कि वो किस वस्तु को घटिया और श्रेष्ठ मानता है। तो यहाँ पहली शर्त ये है कि पर्टिकुलर जो उपभोक्ता हैं वो उस वस्तु को निम्न श्रेणी की यानी घटिया वस्तु मानते हैं। दूसरी है कि उपभोक्ता उस वस्तु पर अपनी आय का बड़ा हिस्सा व्यय करता हो। यानी उपभोक्ता की जो इनकम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वस्तु के उपभोग पर व्यय कर रहा हो। तो ये दोनों शर्तें अगर एक साथ पाई जाती हैं तो वस्तु वो गिफिन हो जाती है। यानी उसकी मांग और कीमत में धनात्मक संबंध पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो मांग के नियम के विरुद्ध व्यवहार कर रही है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो उपभोक्ता उसको घटिया मानता है, यानी अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो उस वस्तु का उपभोग कम कर देगा, वो आय प्रभाव उसका ऋणात्मक होता है। दूसरा, जब कोई उपभोक्ता ऐसी वस्तु पर अपनी आय का बहुत बड़ा भाग व्यय कर रहा होता है तो माना कि उस वस्तु की कीमत में कमी हुई तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उपभोक्ता अब उस वस्तु के स्थान पर श्रेष्ठ वस्तु का उपभोग करना चाहता है, इसलिए उसकी कीमत में कमी होने के बावजूद उसकी मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है,
ऐसी स्थिति में पहले जो वो दूसरी श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग कर रहा था वो भी नहीं कर पाता है और मजबूरन उसको उस घटिया वस्तु का उपभोग बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ये एक ऐसा कारण है जिसके कारण वस्तु मांग के नियम के विपरीत व्यवहार करती है तथा उसको हम गिफिन कहते हैं। इसको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से भी टेक्निकली रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गिफिन वस्तुओं का जो ऋणात्मक आय प्रभाव है वो इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि वो प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त करके और आगे निकल जाता है और वस्तु की कीमत में कमी होने के बावजूद उसकी मांग कम हो जाती है। जैसा आप इस रेखा चित्र में देखिए, जैसे माना कि प्रारंभिक कीमत रेखा AB1 है तो R बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन स्थापित करता है, जहां कीमत रेखा AB1 तथा तटस्थता वक्र IC1 का स्पर्श है। यहाँ वो X वस्तु की 0x2 मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब माना कि X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत रेखा हो जाएगी AB2। अब कीमत रेखा AB2 हो जाने पे उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो R से हटकर T पर चला जाएगा, जिसको हम कीमत प्रभाव के नाम से जानते हैं। R से हटकर T पर चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु के उपभोग मात्रा में पहले की तुलना में कमी हो गई है X1 X2 की, यानी कीमत भी कम हुई है तो उपभोग मात्रा भी कम हो गई है। इसका मतलब वस्तु गिफिन वस्तु है। अब ऐसा क्यों हुआ ये देखिए आप कि अगर हम इसका प्रतिस्थापन प्रभाव निकालें, जिसका तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता दिया है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव है R से S, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वस्तु की उपभोग मात्रा में X2 X3 की वृद्धि होनी चाहिए थी, बट ऋणात्मक आय प्रभाव उसका इतना अधिक है। ये देख रहिए T से S तक ये ऋणात्मक आय प्रभाव है, वो इतना अधिक है कि उसने पूरे प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर दिया है और उससे आगे निकल गया है। अतः प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त करते हुए और आगे निकल जाता है तो X वस्तु की उपभोग मात्रा में पहले की तुलना में कमी हो जाती है। तो इससे ये स्पष्ट है कि गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब यहाँ ये स्पष्ट है कि गिफिन वस्तुएं और घटिया वस्तुओं में भी अंतर है ना। घटिया वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक अवश्य होता है, किंतु उतना अधिक ऋणात्मक नहीं होता है जितना कि गिफिन वस्तुओं का होता है। अतः घटिया वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, किंतु गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक आय प्रभाव इतना अधिक होता है कि वो प्रतिस्थापन प्रभाव को पूर्णतया समाप्त करते हुए और आगे निकल जाता है। अतः प्रत्येक गिफिन वस्तु घटिया होती है, किंतु प्रत्येक घटिया वस्तु गिफिन नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना।